दूसरी पार्टी से भाजपा में आते हैं, टिकट ले आते हैं, टिकट के चाहवान देखते रह जाते हैं। आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। जादूगर है क्या? चुनाव से एक दिन पहले ऐसा क्या खेल खेला कि चुनाव के दिन पूरी जेजेपी आपके यहां नाश्ता कर रही थी? हरियाणा की गूंज के कैमरे ने आपकी मुस्कान को कैद कर लिया है। मुस्कान के पीछे राज भी है, कुछ ना कुछ। राज क्या है? वो यहां पर चेयरमैन बनवाते हैं, तुरंत सीएम साहब का फोन आपके पास आ जाता है बधाई देने के लिए। कुछ ना कुछ जादू तो था आपके अंदर। लगता है कि विधायक साहब के जो निर्देश है अफसर मानते हैं। सीएम हाउस के सूत्रों की बात करूं तो 90 विधायकों में से खासम खास माने जाते हैं आप सीएम के। नमस्कार। राजनीति ही जीवन है, जीवन ही राजनीति है। राजनीति से परे हटकर कैसा होता है एक राजनीतिज्ञ का जीवन, यही जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं फतेहाबाद के तेज तर्रार विधायक दुड़ाराम के पास। दुड़ाराम जी से जानेंगे कि पिछले 3 दशकों से राजनीति में समाने के बावजूद कैसे समय दे पाते हैं परिवार को, कैसे रिश्तेदारों को समय दे पाते हैं। रात को 9 बजे तक विधायकी की ड्यूटी करने वाले विधायक दुड़ाराम से आज जानेंगे कि रिश्तेदारी, परिवार व राजनीति में समन्वय कैसे बिठाते हैं। दुड़ाराम जी, हरियाणा की गूंज पर आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले आज आपका जन्मदिवस भी है। हरियाणा की गूंज परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, शुक्रिया। दुड़ाराम जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं कि दुड़ाराम क्या है। दुड़ाराम के बारे में, खुद के बारे में क्या बताऊं, ये तो इलाका पब्लिक बताता है। लोगों का प्यार, राजनीतिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी, यही पहचान है दुड़ाराम। दुड़ाराम जी, स्कूलिंग की बात करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ पर रही? कि मैंने उस टाइम में अम्पी रोई, मोहम्मदपुर रोई गांव में थे। उस टाइम वहाँ में मिडिल स्कूल था 8 का। मैंने मिडिल वहाँ से किया गांव में। उसके बाद मैट्रिक का स्कूल धंगट था, जो कि मोहम्मदपुर रोई से करीब 4-4.5 किलोमीटर पड़ता है। मैट्रिक 9th और 10वीं मैंने धांगड़ से की। उसके बाद में यहाँ आमम कॉलेज में मैंने आके एडमिशन लिया। फर्स्ट बेंचर थे या बैक बेंचर थे? देखिए, कॉलेज में भी, स्कूल में भी मैं हमेशा बच्चों आपस में हमारा मेलजोल हुआ करता था, प्यार रखे करते, और आपस में टीचरों से भी लगाव रहता उनका हमेशा। कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में टीचरों का बड़ा भारी मुझे हमेशा आशीर्वाद कहूँ या प्यार कहूँ पूरा मिलता था। दुड़ाराम जी, कभी स्कूल की राजनीति में रहे हैं? देखिए, मैं जब गांव में, उस टाइम मिडिल स्कूल में थी, जब जो राजनीति नहीं थी उस टाइम, तो 8वीं में करके आया, तो उस टाइम सारी उम्र शायद मेरी 14-13 थी। उसके बाद कोई कॉलेज या स्कूल में भी आया, जब भी कोई थी लंबी चोट नहीं, तो भी क्योंकि राजनीति का शौक जब मैं थोड़ी समझ में उम्र के लिहाज से 18 साल का हुआ, 18 साल से पहले जब भी मैं राजनीति तौर पर, क्यों मुझे हमेशा घर में राजनीति थी, क्योंकि चौधरी भजन लाल जी, मेरे बड़े पिताजी ताऊ जी थे, 1968 में एमएलए बन गए थे, 70 में मंत्री बन गए थे। जब घर के अंदर 70 में, उस टाइम मेरी 15 साल की उम्र थी, जब 70 के अंदर घर में ताऊ पिताजी ये जब मंत्री हो, तो कुदरती आदमी का राजनीति में लगा। जब जब समझ बड़ी होती गई, तो मैं राजनीति का मैं हमेशा लगाव, 18 साल से पहले ही मेरा लगाव था। कैसे राजनीति होती है, क्या कैसे चलता है, काम की सरपंची की ओर ध्यान, मतलब सही में लगाव, राजनीति तो सोच थी।
सक्रिय राजनीति में कब से आपने प्रारंभ की? देखिए, सक्रिय राजनीति में मैंने, आप मान के चलें 79-80 में, उस टाइम चौधरी भजन लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके थे। जबकि ताऊ जी हैं, चौधरी भजन लाल जी के बारे में बता देता हूँ, हरियाणा प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में अगर भजन लाल जी का नाम लूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक वक्त वो भी था जब चौधरी भजन लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और पूरी हरियाणा सरकार है चौधरी दुड़ाराम चलाते थे। यह सवाल भी इनसे लेंगे, उनसे पहले कुछ और राजनीति से हटकर बात चौधरी दुड़ाराम जी से कर लेते हैं। दुड़ाराम जी, पहला चुनाव आपने कब और किस रूप में लड़ा? देखिए, जैसे मैं बता रहा था आपको कि 79 में चौधरी भजन लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे जी। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद ज़्यादा राजनीति में शुरुआत हो गई थी, लोगों की सेवा करने के मन में आ गई थी। उस टाइम से लेके आज तक करीब 42-43 साल हो गए जी। चाहे मैं मेले रहा नहीं रहा, 2 बार में ब्लॉक समिति जिला परिषद मेंबर रहा, वाइस चेयरमैन रहा, चेयरमैन रहा जिला परिषद का। आज 42-43 साल में हमेशा पब्लिक की, लोगों की सेवा में रहा। जो भी हो उसका आज इसी वजह से लोग इज्जत मान करते हैं कि 43 साल 42 साल लंबे अरसा आपको देखोगे, कोई राजनीति आदमी इतना लंबा आपको शायद सत्ता में नहीं मिलेगा। कहाँ से इच्छा शक्ति पैदा होती है? मैं बताना चाहता हूँ कि 43 साल मैं सोचता हूँ, इतनी लंबी राजनीति हो सकती है, लेकिन इतनी लंबी सत्ता जी। आप 70 में चौधरी भजन लाल जी, मैंने से कहा ताऊ जी मंत्री थे, उसके बाद मैं 79 में सीएम बन गए, सेंटर में 13 साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, सेंटर में मंत्री रहे, स्टेट में मंत्री। अब आप अंदाज लगाइए कि इतना लंबा साल अरसा शायद ही कोई सत्ता में आदमी रहता हो। और राजनीति में मैंने सारे अपोजिशन में रह के उतार चढ़ाव देखा है, बहुत बड़ी सत्ता भी देखी है। एमएलए बना, मुख्यमंत्री उस टाइम एमएलए चाहिए ना था प्रदेश, जब घर में भाई ताऊ बाप को मुख्यमंत्री बन जाता है बहुत बड़ी बात होती है। वो जमाना देखा, खुद एमएलए बना, चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी बना। मेरा कहना है मकसद, मैंने 43 साल होने जा रहे हैं, पब्लिक की सेवा की, उसी का आज प्यार, उसी का आप जाते हो तो लोग क्रिटिसाइज करता हुआ नहीं मिलेगा। कोई एकाधा परसेंट निजी तौर पर कई वो अलग बात जी। चाहे मैं राजनीतिक तौर पर हो सकता है कई बार विचारधारा ना मिले, लेकिन निजी तौर पर बुराई करते बहुत कम मिलेंगे आपको मालूम है। दुड़ाराम जी, राजनीति से परे हटकर सवाल करते हैं। मौजूदा विधायक है फतेहाबाद के, हम देखते हैं रात को 10-10 बजे तक आप दफ्तर में मौजूद रहते हैं, शहरवासियों की समस्याएं सुनते हैं, परिवार को समय कब दे पाते हैं? ये बात आपकी ठीक है कि जब विधायक बनता है तो उसका सारा परिवार हल्का हो जाता है। कोई समस्या हल्के की होती है, वो परिवार की होती है। मैंने वही मानी। ठीक है, घर में परिवार होता है, बेटे होते हैं, परिवार होता है, रिश्तेदार होते हैं। कोशिश करता हूँ उनको भी टाइम देने की, लेकिन हल्के एमएलए के नाते सारा हल्का उनका परिवार होता है। जब पढ़ाई करते थे पिताजी आपके चौधरी मनफूल सिंह जी, सबसे ज़्यादा प्यार भाइयों में किसको करते थे? देखिए, बाप के लिए तो वैसे सभी बेटे बराबर होते हैं, इसमें कुछ शक की बात नहीं। मेरे पिताजी जो थे गांव में खेती करा करते खुद थे, लेकिन सबको प्यार दिया करते। बड़े के नाते थोड़ा 19 हो सकता है मुझे ज़्यादा मिलता हुआ, लेकिन पिता चाहे बेटे कितने भी हो, पिता के लिए सारे बेटे बराबर होते हैं। चाहे मिडिल क्लास स्कूल की बात कर लीजिए, हाई स्कूल की बात कर लीजिए, कॉलेज की बात कर लीजिए, सहपाठी मिलते हैं क्या आप? काफ़ी मिलते हैं। अब काफ़ी दोस्त
काफ़ी दुनिया में से चले गए, काफ़ी है भी, मिलते हैं। हंसी ठिठोली होती है वैसे जैसे उस समय हुआ उस करती थी। टाइम जब मिलते हैं कि टाइम आते हैं मेरे पास कहीं, अगर अकेले टाइम मिलते तो बातें हो जाती है। उस समय की याद करते हैं कभी? मैं कहता हूँ जब आते हैं साथ कॉलेज स्कूल के साथ पढ़ने साथी, तो आप पता है कि मेरे लिए कब बहुत भारी क्या नाम जिम्मेवारी दायित्व बढ़ जाता दांते है। बढ़ जाता है, अकेला मिलना मुश्किल हो जाता है। तो कई बार एक बैठने का मौका मिलता है तो पुरानी याद भी आ जाती है। MP रोही का स्कूल की बात कर लीजिए, धांगड़ के स्कूल की बात कर लीजिए, फतेहाबाद में आप मौजूदा बैठे हैं, MM कॉलेज की बात कर लीजिए, भ्रमण करके आते हैं कभी? देखो जब मैं जाता हूँ, मैं कॉलेज में चाहे धांगड़ स्कूल में या मोहम्मदपुर स्कूल में, तो बड़ा भारी वहाँ अपनापन आ जाता है मुझे, वो जगह देख के, वो स्कूल का कमरा देख के, जिस स्कूल में मैं कमरे में बैठा था वो कमरा देख के, वो ग्राउंड खेलना का हुआ करता, यहाँ बैठा करते। जब जाते हैं तो थोड़ा सा वहाँ बड़ा भारी जैसे उस जगह को देखते हैं ये लगता है 20 सर्दी में हम स्कूल टाइम में खाक में जोड़ा टांग के उस थैला लेके यहाँ आया करते, और बच्चे आपस में जैसे कॉलेज स्कूल में बच्चों का प्यार होता है इस तरह जाया करते। उस जगह इन तीनों जगह जाता हूँ मैं, तो थोड़ा अपनापन बहुत ज़्यादा लगता है मुझे। जी लगता है इस कमरे में वहाँ कुछ रुक के देखता हूँ, इस कमरे में बैठ के पढ़ा करता था। यादें आती है मतलब? याद आती है जब उस गेट के अंदर बढ़ते हैं, याद आते हैं इस गेट से हम उतर कर पैदल इधर जाएगा। विधायक साहब, आपने चौधरी भजनलाल जी के कार्यकाल में अच्छे से काम किया, आप स्वयं पार्लियामेंट सेक्रेटरी रहे, आप स्वयं विधायक रहे, मौजूदा विधायक है, बावजूद उसके कभी गुस्सा नहीं आपके चेहरे पर झलकता है, हमेशा समर्थकों से घिरे रहते हैं, सुबह जल्दी 5 बजे से काम शुरू करते हैं, देर रात्रि 10 बजे तक काम करते हैं, नरम स्वभाव, नरम रुख रहता है, कहाँ से शक्ति पैदा होती है आपके अंदर? ये देखिए, ये हमेशा जैसे मैंने कहा, माननीय चौधरी भजनलाल जी आपने देखा होगा या सुना होगा, बहुत मुख्यमंत्री होते हुए बहुत नरम आदमी थे, कभी उनको गुस्सा नहीं आया मुख्यमंत्री होते हुए, कभी किसी बदले की भावना नहीं रखी, किसी ने वोट दिए नहीं दिए कभी उनके दिमाग में नहीं आया। किसी अधिकारियों को अगर छोटा से छोटा अधिकारी मिला करता तो वो उनका बड़ा नाम लेके बोला करते। जब कई बार किसी अधिकारी की, मुख्यमंत्री थे, कोई अधिकारी की छोटी मोटी शिकायत भी आ जाती थी, कोई बातें होती, तो उन्होंने कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा कभी इसका ध्यान से तबादला करते, उसके ऊपर किसी अधिकारी को उन्होंने सजा दी। उनकी ये सोचते, हमारे सिखाया करते कि किसी की मन को ठोस मत पहुंचाना। कभी प्रेरणा स्रोत रहे हैं आपके, मान लिया जाए। बिल्कुल रहे। जब भी हम घर में बैठा करते, चंडीगढ़ मुख्यमंत्री जब शाम को जाया करते, बैठा करते शाम को खाना का इकट्ठा खाया करते, तो एक ही क्या करते, किसी की आत्मा मत उठाना, और खास करके वो क्या करते, किसी गरीब आदमी की आत्मा कभी जिंदगी मत उठाना। गरीब आदमी और कुछ नहीं कर सकेगा, घर जाएगा, आप किसी गरीब आदमी में काम करो, सब बच्चों को कहे भगवान इसका भला करे, इसने मेरा ये काम किया। किसी आप गरीब आदमी को किसी तरीके से परेशानी हो जाती है तो घर जाके ये कहता है इसका सत्यानाश चाहिए। कभी ये बात दिमाग में रखे आप पब्लिक की सेवा करना, अगर ये बात दिमाग में रखो, पब्लिक में रखोगे तो कभी हम मार नहीं खाओगे। ये तो हमारी चौधरी भजनलाल जी की शिक्षा थी। विधायक साहब, पहले लोगों की बात की जाए, सहनशीलता हुआ करती थी, आज सहनशीलता का स्तर है बिल्कुल गिर चुका है, सहनशीलता नहीं है, विरोधी आपके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, कभी गुस्सा नहीं आता है क्या? देखिए, सच्चाई कुछ छिपी नहीं रहती, झूठ कितने दिन चलेगी, आपकी अपना पब्लिक जवाब दे देती है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। और मेरा करियर कोई राजनीति आज का नहीं है, मेरे लिए आज मेरे से कुछ उस जमाने की बात देखो, जब चीफ मिनिस्टर थे,
वो राज देखा हुआ मैंने, वो राज चलाया हुआ मेरा। अब मेरे बारे में यहाँ जो आदमी 70 साल के हैं, 60 साल, उनको पता है दुर्राम लोग क्या लगाव रहा है। कोई आदमी आपको हल्के में, एरिए में ही ये तो कह सकता है दुर्राम मेरा काम नहीं किया, हो सकता होगा, लेकिन ये कोई नहीं कहेगा दुर्राम मेरा बुरा किया। चीफ मिनिस्टर तब लंबी राजनीति, चीफ मिनिस्टर होता है, उसके दुश्मन भी हो जाते हैं, उसके दोस्त भी हो जाते हैं। मेरे को राजनीतिक तौर पर कोई दुश्मन दोस्ती नहीं मिले, क्योंकि मैंने कभी एक दिमाग में ये राजनीति आने जाने की होती है, कुर्सी आने जाने की चीफ मिनिस्टर वो भी बने चले गए, एमएलए बनेंगे, आने जाने की चीज है, लेकिन लगाव प्यार जो है वो रखना चाहिए। आज आप एमएलए नहीं हो, लोगों से बात करने का तरीका अलग है। एमएलए बनने के बाद आपका थोड़ा सी तरीका बदल जाता है, तो ऐसा नहीं इसका दिमाग खराब हो गया भाई, तो पहले वाली बात नहीं रही। मैंने कहा मैं तो बहुत लंबा कुछ देखा हुआ, उतार चढ़ाव, कभी चेंज होने का सवाल पैदा नहीं, रद्द होने का क्या मतलब। क्या दुर्राम बचपन में भी सहनशील थे? तो मैं कभी किसी से स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम को झगड़ा नहीं, प्यार रहा करता उस टाइम भी, आपस में मेल जोल रखा करता बच्चों का। हम बैठा करते 10-5 किसी से कभी भी हमारा, मैंने स्कूल टाइम में भी आपस में लड़के घर नहीं गया। उस टाइम तो स्कूल कॉलेज टाइम में या थोड़ी 19-20 बात होती है घर में, आ जाता भी आपके बेटे ने ये किया। कभी मेरे आपस में कभी भी हम छोटी मोटी बात आपस बच्चों के हमारे आपस में नहीं, बहुत आपस में प्यार रखा करते। मैं धांगड़ से 2 साल साइकिल पर आया था मैं, तो उस टाइम से डायरेक्टली साइकिल आपस में मिल के, कभी साइकिल नहीं होती, उनको वो साइकिल उन पर चढ़ के चले जाता था, कभी मेरी पसंद लगाव था आपस में प्यार, हमारा इतना आपस में प्यार। बचपन की बात करें, आपके भाई द्वारका प्रसाद जी की बात कर लीजिए, उग्रसेन जी की बात कर लीजिए, सभी भाइयों में प्यार था क्या? तो हम हमेशा भी आपस का पूरा प्यार करते। आज भी आप साफ देख रहे हो, इतना प्यार मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है भाइयों में। आज भी आपस में प्यार, पहले भी समझा करते, छोटा मोटा का प्यार भी, भाई का प्यार भी, छोटा मोटा फर्ज क्या है जो आप देख रहे हो। हमें कभी भी आज तक हम आपस में भाई जोर से बोल के आपस में बात नहीं की, लगाव रहता है आपस में। तो हमेशा भाइयों को तरफ से देख रहे हो, कभी भी स्कूल टाइम में, अब भी ऊंचा बोल के हम आज तक भी किसी भाई ने बात नहीं। आपके छोटे भाई हैं, कुलदीप बिश्नोई है, बेटे उनके भव्य बिश्नोई विधायक बने हैं, अभी बहुत छोटी उम्र में विधायक हैं, बन गए हैं। भव्य बिश्नोई को भाजपा में लाने में दुर्राम का अहम रोल रहा था, किसी से छिपा नहीं है। चंद्रमोहन से कभी बात नहीं होती है क्या? नहीं होती है, भाई के नाते बात आज भी होती है मेरी। जब भाई की बात होती है, दिवाली होली कोई सुख दुख की हमारी बात होती है, इसमें कोई बात, चाहे हम पार्टी अलग रहेगी होगी, हमने कभी ऐसे हालात पैदा नहीं किए कि भाई कभी इकट्ठा नहीं बैठ। बताना चाहता हूँ थोड़ी मेरा विचारधारा। पहले कुलदीप सिंह जब 2005 में एमएलए बन गया था, और मेरी कुलदीप जी से विचारधारा कम मिली जी। कुलदीप जी ने अलग पार्टी बढ़ा ली, मैं कांग्रेस में रहा। आदम पर बाई इलेक्शन था और चौधरी भजनलाल जी बाई इलेक्शन लड़ रहे थे जी। मैं उस टाइम पार्लियामेंट सेक्रेटरी था। मुझे मुख्यमंत्री हुड्डा साहब ने हिसार राष्ट्र असूल बुलाया कि कल मेरा आदमपुर हल्के में प्रोग्राम है, आपको मेरे साथ चलना है। मैंने कहा हुड्डा साहब मुख्यमंत्री जी थे, मैंने कहा मुख्यमंत्री मैं आदमपुर हल्के में, चाहे चौधरी भजनलाल जी इलेक्शन लड़ रहे हो, चाहे कुलदीप जी लड़ रहे हो, ठीक है मैं कांग्रेस में हूँ, उनकी आदत करता हूँ, मैं आदमपुर हल्के में चौधरी भजनलाल के खिलाफ स्टेज पर जाके वोटों की मैं नहीं कह सकती। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपको पार्लियामेंट सेक्रेटरी बना रखा है।
वहाँ चौधरी रणजीत सिंह जी बैठे थे, जयप्रकाश जी, कई नेता बैठे थे। मैंने कहा धन्यवाद, आपने मुझे मुख्य पार्लियामेंट सेक्रेटरी गाड़ी साथ लेके आया हूँ। वैसे कहा आपकी गाड़ी रख लीजिए, मैं मेरी प्राइवेट गाड़ी लेकर चला जाऊँगा, लेकिन मैं चौधरी भजनलाल के खिलाफ बातों पर मैं नहीं जाऊँगा। लोग क्या कहेंगे मुझे? जब परिवार आपस में इस तरह की बात, ये नौबत आ जाता है, तो परिवार कभी सुख दुख में इकट्ठा नहीं बैठ सकता। कुलदीप बिश्नोई ने धन्यवाद किया आपको आपके इस कदम के लिए? आपका नहीं, बात हुई थी, ये बात सब दुनिया को पता है इस बात का। पर कहने का मतलब कि पार्टी अलग जरूर हुई, लेकिन जो बातें पारिवारिक बात थी उसको कभी क्रॉस नहीं किया। चौधरी भजनलाल जी आपके ताऊ जी थे, उन्होंने अपने दोनों बेटे कुलदीप बिश्नोई, चंद्रमोहन से ज़्यादा तवज्जो आपको दी। आपके बड़े थे, आपके आदरणीय थे। आप चौधरी कुलदीप बिश्नोई से बड़े हैं, कभी राजनीतिक सलाह देते हैं क्या उन्हें? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि चौधरी भजनलाल जी जो प्यार मुझे दिया, बेटे से भी मुझे कम नहीं रखा, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब जब कुलदीप जी हम बैठते हैं आपस में, तो राजनीति और बात करते हैं, विचार विमर्श करते हैं आपस में, इसमें कोई शक नहीं। सलाह लेते हैं आपसे? सलाह विचार विमर्श हो जाते हैं, उसमें सारी बात आ जाती है। थोड़ा जी अब राजनीति पे चलते हैं थोड़ा सा। आपके बारे में प्रदेश भर में प्रचलित है, मैं प्रदेश भर में बातचीत करता हूँ, अफसरों से मेरी बात होती है, कुछ अफसर आज भी कार्यरत हैं जो पहले 8 नंबर से आदेश लेकर अपनी ज्वाइनिंग किया करते थे। आपके बारे में बताते हैं, आपके स्वभाव के बारे में बताते हैं। एक बात जरूर बोलते हैं कि राजनीति में दूड़ाराम का कोई सानी नहीं है। दूड़ाराम धुरंधर खिलाड़ी हैं, अलग अलग नामों से आपको पुकारा जाता है। काबिलियत का कोई किस्सा बताइए ना आप हमारे दर्शकों को कि ऐसी क्या काबिलियत है, ऐसा क्या आपके अंदर जादू है कि जो भी चुनाव की बात कर लीजिए, विधायकी के चुनाव की बात कर लीजिए, आप पार्टी में दूसरी पार्टी से भाजपा में आते हैं, टिकट ले आते हैं, टिकट के चाहवान देखते रह जाते हैं, आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। जादूगर है क्या? नहीं, जादूगर तो नहीं, लेकिन पब्लिक का प्यार और मेरी बात पर विश्वास करते हैं, और जो बात करते हैं कहते हैं उस पर हम खरा उतरने की कोशिश करता हूँ। मैंने कभी भी जिंदगी में आपस में राजनीतिक तौर पर किसी से बात करता हूँ या चाहे मेरे निजी दोस्त से, वर्कर से बात, मैं कभी किसी को अंधेरे में नहीं रखता। जो बात होने वाली को ये हो गई, कई बार नहीं होती, कहते भी बात नहीं पड़ती, अंधेरे में लगता है, और लोग इसी बात पर विश्वास करते हैं। दुराम ने कहा है ये बात सही, और मेरी कोशिश होती है अपने आदमी का काम करूं, अपने आदमी की इज्जत करूं। मेरी कोशिश होती है जो मेरे पास आया उससे कई बार काम नहीं कर सकता, कई बार हालात ऐसे होते हैं या नहीं होने वाला, लेकिन इज्जत करना ये आपके बात होती है। जो मेरे पास चल के आते मैं मेरी तरफ से इज्जत कमी नहीं छोड़ता, और इसी वजह से आज चाहे मैं कांग्रेस से बीजेपी में गया, पता है दुराम इलाके में क्या पोजीशन है, जो बात करेगा उस पर खरा उतरेगा। उसी बात को लेके बीजेपी में गया, प्रदेश के मुख्यमंत्री से उसने मिला, तो पता था कि जो दुराम बैठ के बात करके जा रहा है, पार्टी की बात करेगा या कोई, इसी बात को विश्वास करते हैं। मेरी बात जहाँ मैं कहता हूँ उस बात को विश्वास करता है, तो इसी बात का जो मैं चाहे मैंने मेरे इलेक्शन की बात थी, मैंने कहा जी आपका आशीर्वाद मैं मेले बन के आऊँगा। ये वाला इलेक्शन यहाँ नगर पालिका की बात हुई, मैंने मुख्यमंत्री जी आज मैं आपका आशीर्वाद से इसको चेयरमैन बना कर लाऊंगा। अब जिला परिषद की चेयरमैन की बात थी, मुख्यमंत्री जी कहा आपका आशीर्वाद हो तो मैं इनको जिला परिषद का चेयरमैन बना कर लाऊंगा। ब्लॉक समिति जो भी मतलब जो बात कहता हूँ मुख्यमंत्री जी, मैं जो होने वाली बात कहता हूँ मैं करके लाऊँ, नहीं होने वाले कहता जी मेरे बस की बात है। मेरा कहने का मतलब कभी मैं किसी नेता को गलत बात अपने स्वार्थ के लिए, मेरा स्वार्थ होगा तो मैं कहूँगा जी मेरा इसमें ये मेरा स्वार्थ है, लेकिन काम ये ठीक है। मैं कभी किसी नेता को अपने नेता को कभी मैं गलत बात या अधूरी बात नहीं बताऊंगा। आपने जिला परिषद का जिक्र किया, पिछले 1 महीने से फतेहाबाद जिला परिषद के लिए बीजेपी और बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेजेपी
लगातार दावा कर रही थी कि बहुमत उनके पास है। कभी बीजेपी नेता का बयान आ जाता था, कभी आपका आ जाता था, कभी जेजेपी के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का बयान आ जाता था, कोरम पूरा होने की बात की जाती थी। चुनाव से एक दिन पहले ऐसा क्या खेल खेला कि चुनाव के दिन पूरी जेजेपी आपके यहाँ नाश्ता कर रही थी? देखिए कि पार्टी आपस में प्रदेश के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, जेजेपी और बीजेपी भारत सरकार चला रही है। उसी बात को लेके यहाँ स्टेट प्रधान है निशान सिंह जी, जिला प्रधान सुरेंद्र लेगा जी, बैठ के बात हुई। बैठ के हम ठीक आदमी को चेयरमैन चुनते हैं, तो बैठ के सलाह हुई। सब कहा ठीक है, आप जो आप कह रहे हो पढ़ी लिखी है, ठीक है। सर्वसम्मति सब बैठ कर हमने फैसला लिया है। हरियाणा की गूंज के कैमरे ने आपकी मुस्कान को कैद कर लिया है। मुस्कान के पीछे राज भी है कुछ ना कुछ। राज क्या है वही तो जानना चाह रहे हैं। राज तो कोई नहीं था, सब बैठ के आपके सामने था कि सुबह सुबह बैठे थे, बैठ के वहां से फैसला करके निकले। कोई अब जब दो पार्टी सब सरकार चला रहे हैं तो हमारा किस बात का दिक्कत थी? दिक्कत जब आती है जब पार्टी साथ ना हो, अलग अलग हो। दिक्कत थी अब कांग्रेस अलग थी, उनके पास मैं जाऊं या वो मेरे पास आई। दिक्कत आज सही मैं प्रधान जी के घर जाऊं या वो मेरे घर आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जेजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट आपके यहाँ नाश्ता करते हैं, पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली अलग थलग पड़ जाते हैं। दूड़ाराम खेल खेलने में तो माहिर हैं, ये तो हम जानते हैं, लेकिन दूड़ाराम ने ऐसी क्या चाल चली कि कल तक जो जेजेपी कोरम पूरा होने का दावा कर रही थी, 12 पार्षद सुबह दूड़ाराम के घर पहुंच जाते हैं। क्या जादू चला था आपने? नहीं, जादू नहीं था कि जब मैंने कहा कि बैठ के जेजेपी प्रधान, स्टेट प्रधान संगठन तो भी चलाते हैं, जब उनसे बैठ के बात हुई, थोड़ा मैं आता हूँ, बैठ के बात करूँ। जब स्टेट प्रधान से बात हो चुकी थी बैठ के, तो हम तो उनको सेक्टर मानते हैं। अब कोई कैंडिडेट खड़ा हो जाए इसका तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन हमने दोनों जो फैसला लिया पार्टियों ने, जिसमें बीजी बलदेव गुरवाज भी था, बराड़ा साहब भी थे, नापा साहब भी था, मैं भी था, जेजेपी नेता ये भी थे, बैठ के फैसला उसको सिरे चढ़ाया हमने। यहाँ से बैठ के फैसला करके गए, हमने इसको चेयरमैन, इसको वाइस चेयरमैन, उतने वोट चेयरमैन के निकले, उतने वाइस चेयरमैन के निकले। विधायक साहब, पूरे हरियाणा में काफी जगह है बीजेपी समर्थित चेयरमैन बनी, कहीं से खबर निकलकर सामने आई कि नहीं आई कि सीएम साहब ने फोन कर वहां के विधायक को बधाई दी हो। आप यहाँ पर चेयरमैन बनवाते हैं, तुरंत सीएम साहब का फोन आपके पास आ जाता है बधाई देने के लिए। कुछ ना कुछ जादू तो था आपके अंदर। देखो सीएम साहब कहती है भाई इलेक्शन अच्छा हो गया, भाईचारे से हो गया, और मेरे लिए जो यहाँ मिले थे उनको, मुझे भी बात हुई, नापा साहब से भी बात हुई, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो कुदरती बात है, सीएम साहब से जो कुछ शक की बात, सीएम साहब से इलेक्शन के दौरान मेरी बात होती रही। वैसे भी मेरी 2 दिन 4 दिन 3 दिन के बाद सीएम साहब से या तो मैं टेलीफोन कर लेता हूँ या सीएम साहब का टेलीफोन, बात होती रहती है। इसमें कुछ जो हमारे नेता है उनको पता कोई दिखती है वो बताते हैं, या जो बात होती है उनको भी पता होता है भाई क्या बात हो रही है। उन्होंने आया भी अच्छा, आपने भाईचारे से फैसला कर लिया, आपका बढ़िया रहा। सीएम हाउस के सूत्रों की बात करूं तो 90 विधायकों में से खासम खास माने जाते हैं आप सीएम के, तो उसमें कोई शक की बात नहीं। सीएम साहब पूरी इज्जत करते हैं। इज्जत मैंने कहा इसलिए करते हैं, जो मैं बात कहता हूँ वो बात, उस बात में फर्क नहीं आता, विश्वास है मुख्यमंत्री। देखो नेता का अगर एमएलए का मुख्यमंत्री विश्वास नहीं हो तो काम नहीं चलता। उनको पता है कि दूड़ाराम बात कह रहा है, इसमें सच्चाई है, ये गलत बात नहीं कहेगा। उनको पता है हमेशा इज्जत करते हैं जो बात कहने वाली करने वाली है। मुख्यमंत्री जी जो भी काम करता हूँ, जो होने वाला काम है प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरा करते हैं। फतेहाबाद हल्के की बात करूं मैं विधायक साहब, फतेहाबाद हल्के के अंदर अभी भी विकास की मूलभूत सुविधाओं को लेकर बहुत सी कमी है। विधायक साहब के अधिकारियों को निर्देश देते हैं क्या? अभी जो सीएम साहब की घोषणाओं की बात कर लीजिए, चाहे विधायक साहब के सामने जो समस्याएं आती है उनकी बात कर लीजिए, लगता है कि विधायक साहब के जो निर्देश है अफसर मानते हैं? को समस्या जैसे हर वक्त कोई पुरानी नहीं होती, कोई नई हो जाती है। कोई पानी की थी, निकासी की नहीं हो गई, नई आबादी मिली है, लेकिन आप ये देखो धीरे धीरे हम समस्याओं को दूर भी कर रहे हैं।
जब तरक्की होती है, इलाका बढ़ता है, उसमें समस्याएं बढ़ जाती है। पानी की कितनी समस्या थी फतेहाबाद के अंदर निकालने की, इस दफा कितनी जबरदस्त बारिश हुई, आप खुद ग्राउंड मारे होगा, शायद 4-5 घंटा के बाद में शहर में पानी नहीं मिला। विकास भी कराते हैं, चाहे पानी की बात है, सीवरेज की बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं। जैसे मैंने कहा विकास होता है, तरक्की होती है, तो स्वतः लोगों की डिमांड भी, कुछ समस्या और भी आ जाती है। तो आपको नोट करोगे हर जगह हर सड़क का काम चल रहा है, कहीं खाड़ों, आप गांव में चल जाओ, कहीं खाड़ का काम चल रहा है, कहीं खेतों का रास्ता बन रहा है, विकास है। अब पहले, आज से पहले सिर्फ गांव से गांव सड़क मांगा करते लोग, हमारी सड़क बना दी, अब सड़क बन गई सारी। अब देखते हो कोई गांव ऐसा नहीं है जैसे एक गांव की तरफ से 3 या 4 तरफ रास्ता सड़क नहीं जाती हो। अब गांव में क्या डिमांड होती है जी, खेतों का रास्ता। पहले कभी खेतों का रास्ता नहीं बना, रात तरक्की के साथ अब खेतों के रास्ते की डिमांड होगी, अब खेतों के रास्ते बन रहे। मेरे कहने में मकसद तरक्की के साथ डिमांड हो जाती है, कोशिश करने की कोशिश करते हैं। फतेहाबाद से तेज तर्र विधायक दूड़ाराम को आप सुन रहे थे। मैं दूड़ाराम के बारे में आपको बता देता हूं। दूड़ाराम एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेल खेलने में इस कदर माहिर है कि सामने वाले खिलाड़ी देखते रह जाते हैं। हरियाणा प्रदेश में 2019 में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस से बीजेपी में एंट्री मार दूड़ाराम मात्र 15 दिन के अंदर सीएम साहब और भाजपा संगठन में ऐसी पैठ बना चुके थे कि भाजपा संगठन ने सभी को दरकिनार करते हुए फतेहाबाद से विधायक दूड़ाराम, यानी कि उस समय दूड़ाराम नहीं विधायक नहीं थे, दूड़ाराम को विधायक के लिए यहां से प्रत्याशी घोषित किया। और विधायक दूड़ाराम ने भी यहां से जो है सीट सीएम मनोहर लाल की झोली में डाली। उसके 3 साल बाद सही नगर परिषद के लिए बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा था। व्यापारी वर्ग से आने वाले राजेंद्र खिच्ची को इन्होंने ढूंढा और मनोहर लाल से मिलवाकर बीजेपी में शामिल करवाया। मात्र 3 दिन के अंदर उनको बीजेपी की टिकट दिलवाकर नगर परिषद का चुनाव लड़वाया और अच्छे वोटों से जितवाकर नगर परिषद की चेयरमैन की सीट पर बैठवाया। उसके बाद बात कर लीजिए आप सरपंचों की। गांवों के अंदर हुए चुनावों के अंदर कई गांवों के अंदर सर्वसम्मति बनवाकर भी दूड़ाराम ने अपनी राजनीति का लोहा बनवाया। उसके बाद बात आती है भट्टू ब्लॉक समिति की बात कर लीजिए, फतेहाबाद ब्लॉक समिति की बात कर लीजिए। हर जगह दूड़ाराम का जादू चला। जिला परिषद चेयरमैन की बात चली तो जेजेपी जो सहयोगी पार्टी है हरियाणा में बीजेपी की, हर तरफ से दावा कर रही थी कि फतेहाबाद के अंदर जो है जेजेपी समर्थित प्रत्याशी चेयरमैन होगा और फतेहाबाद जिला परिषद कार्यालय पर जेजेपी का कब्जा होगा। लेकिन जब हमने विधायक दूड़ाराम से ऑफ कैमरा बात की थी, उन्होंने कहा था कि विधायक दूड़ाराम अभी एक्टिव नहीं है इस मामले में, जब वह अपनी चाल चलेंगे तो आप सभी देखते रह जाएंगे। विधायक दूड़ाराम जब इतिहास बनाते हैं तो इतिहास पर इतिहास बनाते चले जाते हैं। फतेहाबाद नगर परिषद की बात कर लीजिए, भट्टू ब्लॉक समिति की बात कर लीजिए, फतेहाबाद ब्लॉक समिति की बात कर लीजिए। इन्होंने साफ तौर पर दावा कर हमें कहा था कि जिला परिषद का चेयरमैन भी भाजपा समर्थित होगा, लेकिन क्यास लगाए जा रहे थे क्योंकि पिछले दिनों ही देवेंद्र बबली जो पंचायत मंत्री है उन्होंने जिला पार्षदों 18 जिला पार्षदों में से 6 जिला पार्षदों को चंडीगढ़ घुमाने के लिए भेज दिया था। 6 जिला पार्षदों के बाद क्यास लगाए जाने लगे थे कि देवेंद्र बबली के पास कोरम पूरा है और इस बार चौधरी दूड़ाराम मात खा जाएंगे। लेकिन चौधरी दूड़ाराम तो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और हर बार साबित करते रहते हैं कि राजनीति में उनसे ऊपर कोई नहीं है। और उन्होंने चुनाव वाले दिन पूरी जेजेपी को अपने यहाँ नाश्ते पर बुलाया, जिससे कि देवेंद्र बबली अकेले पड़ते दिखाई दिए और आखिर में वही हुआ। भाजपा समर्थित वार्ड नंबर 6 से पार्षद सुमन खिचड़ चेयरमैन बन गई है। तुरंत सीएम साहब बधाई का फोन करते हैं और दूड़ाराम को बधाई कर संदेश देते हैं। आज हमने इनके जन्म दिवस के अवसर पर इनके कार्यालय पहुंचकर इनसे इनकी जीवन के बारे में जाना है और जाना है कि राजनीति से हटके परे हटके एक राजनीतिज्ञ का जीवन कैसे होता है। पिछले 40 सालों से राजनीति कर रहे दूड़ाराम ने आज स्पष्ट तौर पर बताया है कि राजनीति में उनके ताऊ चौधरी भजनलाल उनके प्रेरणा स्रोत हैं और उनके राजनीतिक गुरु है। उन्होंने ही उन्हें सिखाया था कि राजनीति में कितने ही बड़े ओहदे पर पहुंच जाएं लेकिन कभी अहंकार नहीं करना। बस यही बात ताऊ जी के मन में संजोए हुए चौधरी दूड़ाराम राजनीति कर रहे हैं, चाहे किसी भी पद पर रहे हो। एक समय वह भी था जब पूरा हरियाणा सरकार चौधरी दूड़ाराम के प्रतिष्ठान से चलती थी। उसके बाद कांग्रेस सरकार में पार्लियामेंट सेक्रेटरी रहे, कई बार विधायक रहे और वर्तमान में मौजूदा विधायक है। और हरियाणा के 90 एमएलओ में सीएम के खासम खास
माने जाते हैं। हर बार सीएम साहब हैं, इनका काम करने के लिए हम ही बढ़ते हैं, और सीएम से जब भी मिलते हैं कुछ ना कुछ फतेहाबाद के लिए जरूर लेकर आते हैं। लेकिन घमंड की बात करें तो रत्ती भर भी इंकार नहीं है। सुबह 5 बजे अपना काम शुरू करते हैं और रात को 10 बजे तक है अपने कार्यालय में मौजूद रहते हैं। जब हमने इनसे हरियाणा की गूंज के कैमरे पर जाना कि कहां से इतनी इच्छा शक्ति पैदा होती है, तो इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पूरा हल्का इनका परिवार है, और जब हल्के को दुख दर्द होता है तो इन्हें नींद नहीं आती, बस उनकी परेशानी दूर करने के लिए वह 24 घंटे मौजूद रहते हैं। कैमरामैन मनोज जांगड़ा के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।